अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आजकल इतने मसाइल हैं ना कि सर चकराने लगता है। गलगला, फसाद, बेयकीनी, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। लेकिन कभी सोचा है कि उन मसाइल का हल शायद हमारी अपनी तारीख में दबे हुए हैं, यानी सहाबा कौफरे अलिफ मीम के किरदार में। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन करें, ये एक बहुत बड़ा खजाना है। सोचो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्हीं सहाबा किराम ने इस्लाम की बुनियाद रखी। इस्लाम की इतनी तेज रफ्तार तरक्की में उनका किरदार किस कदर अहम था। वो ज़माना कितना मुश्किल था, जंग, कहत, दुश्मनों की साजिशें, और इस सब के बावजूद उन्होंने इतनी शानदार जिंदगी गुजारी, इतने अजीम काम किए। इन्होंने सिर्फ इस्लाम का परचम बुलंद नहीं किया बल्कि एक मुकम्मल मुआशरा तश्कील दिया। आप तस्वुर करें, एक ऐसा मुआशरा जहां इंसाफ का बोलबाला था, जहां गरीब का हक महफूज था, जहां औरतों को इज्जत दी जाती थी और जहां इल्म का कद्र था। अब सोचें, ये सब कुछ वो किस तरह कर पाए? उनकी जिंदगियों में क्या राज था? हम आज के मसाइल में उलझे हुए हैं, लेकिन उनके किरदार का मुताला करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सी चीजें हैं जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। मसलन, हजरत अबू बकर सवाद काफ का किरदार लें। उस वक्त जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इस्लाम इतना कमज़ोर था कि कोई नहीं जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। लेकिन हज़रत अबू कौफरे ने हिम्मत न हारी। वो इतने बेखौफ थे कि उन्होंने एक ऐसे मुश्किल वक्त में खिलाफत कबूल की जब इस्लाम के दुश्मन पूरे ज़ोर से हमला आवर थे। इन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को इस्लाम की खिदमत में वक्फ कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस्लाम की हिफाजत और तरक्की के लिए काम किया। आज के दौर में, जहां बेयकीनी और खौफ का माहौल है, हमें उनकी तरह हिम्मत और इस्तिक़लाल की ज़रूरत है। या फिर हज़रत उमर फ़े अलिफ रे वाओ काफ की मिसाल देखें। उनकी अदल वाओ इंसाफ की शोहरत दौर दौर तक फैली हुई थी। वो इतने नेक और ईमानदार थे कि उन्होंने अपने ख़ानदान और दोस्तों के लिए कोई रियायत नहीं की। वो हर एक के साथ यकसा सलूक करते थे। आज के दौर में जहां करप्शन और नाइंसाफ़ी आम है, हमें हज़रत इन मीमरे की तरह इंसाफ और इखलास का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। और हज़रत उस्मान गईन नून, ये कितना बेलौस, कितना सखावतमंद। वो अपना सारा माल इस्लाम की राह में खर्च कर देते थे। अपने गरीब और मोहताज भाइयों की मदद करने में उनका कोई सानी नहीं था। आज के दौर में जहां मादियात का गलबा है, हमें हज़रत इन से मीम अलिफ नून की तरह अपनी दौलत को खैर और नेकी की राह में लगाने की ज़रूरत है। हज़रत इन लाम ये की शुजात और दानाई तो किसी से पोशीदा नहीं है। उनकी इल्म, दोस्ती और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। आज के दौर में जहां झूठ और फरेब का बाजार गर्म है, हमें हज़रत इन लामिये की तरह सच्चाई और इंसाफ का साथ देने की ज़रूरत है। सहाबा कौफरे अलिफ मीम की ज़िंदगियों में इतने सबक मौजूद हैं कि अगर हम उन पर गौर करें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने ईमान और इखलाक की बदौलत इस्लाम की बुनियाद मजबूत की। यही वजह है कि उनका किरदार आज के दौर के मसाइल का बेहतरीन हल है। ये कोई बेमानी बात नहीं है। सही अहादीस और तारीख से साबित है कि उन्होंने कैसे मसाइल का हल निकाला। इनकी ज़िंदगी एक ऐसा दर्स है जिसे हम दोबारा सीख सकते हैं। इनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करके
ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے ان کے کردار کا گہرا مطالعہ کرنے کی، ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی اور ان سے سیکھنے کی۔ تو کیا آپ بھی ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہتے؟ شاید یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آج کے مسائل سے نجات دلوائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم صحابہ ء کے کردار پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں اور ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اور ہم ان مسائل سے نجات حاصل کر سکیں گے جو آج ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اچھا، چلو بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے کردار کی اور یہ کیسے آج کے دور کے مسائل کا حل بن سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم باب ہے جس میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں نے پہلی بار اس موضوع پر غور کرنا تب شروع کیا تھا جب میں نے ایک بات چیت دیکھی تھی جہاں لوگ مختلف مسائل پر بحث کر رہے تھے، جیسے کہ غربت، عدم مساوات اور اخلاقی گراوٹ، اور تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ صحابہ ء نے بھی ان سے ملتی جلتی مشکلات کا سامنا کیا تھا، مگر انہوں نے کس طرح ان کا حل نکالا تھا۔ یہ بات بہت دلچسپ تھی، کیونکہ آپ سوچیں، صحابہ ء کا دور بہت مشکل دور تھا۔ ایک طرف جاہلیت کا خاتمہ، دوسری طرف نئی اسلامی ریاست کی بنیاد، اور پھر مختلف قبیلوں کی مخالفت۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ نے صحابہ ء کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ ان کی زندگیوں میں کتنی سختیاں تھیں، کتنی قربانیاں دی گئیں۔ انہوں نے صرف اپنی جان نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی تھی۔ یہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایمان کی شدت کا ثبوت ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صحابہ ء کی زندگی کا مطالعہ صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دروس حیات ہے۔ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً، ابو بکر ص کی خلیفہ کے طور پر خدمات کو دیکھیں۔ ایک ایسے دور میں جب مسلمان بہت کمزور تھے اور مختلف مشکلات سے گزر رہے تھے، انہوں نے اپنی کامل دانشمندی اور اخلاقی بلندیاں سے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کے عہد میں اسلام کا بیڑا پار لگایا گیا۔ طویل عمر کا دور حکومت دیکھیں۔ ان کی عدل و انصاف اور معاشرتی اصلاحات آج بھی ہمارے لیے مثال ہیں۔ انہوں نے ایسے قوانین بنائے جس سے معاشرے میں امن اور سلامتی قائم ہوئی۔ عثمان غ کی سخاوت اور علی کی علمی کمال بھی ایسی مثالیں ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے اور کیسے معاشرے کی خدمت کی جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ ء کے دور میں بھی بہت سے مسائل تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقل، اپنی دانشمندی اور اپنے ایمان کی مدد سے ان مسائل کا حل نکالا۔ انہوں نے مسائل کو اپنے نظریے سے حل کیا۔ یہی چیز آج بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ آج کے دور میں ہم بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ غربت، عدم مساوات، جنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم صحابہ ء کے کردار سے سیکھیں تو ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں بہت سے ایسے سبق ہیں جن سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ صحیح راہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کریں، ان کے فیصلوں، ان کی قیادت، ان کی اخلاقی بلندیوں کا جائزہ لیں۔ ان کی زندگیوں سے بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہیں آج کے دور میں لاگو کر کے ہم بہت سے مسائل کا حل
निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी रूहानियत, उनका ईमान और उनकी खदमत खल्क हम सब के लिए मिसाल है। उनके किरदार की रोशनी में हम अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं और हम अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। तो मुख्तसरा सहाबा कौफरे अलिफ मीम का किरदार आज के दौर के मसाइल का हल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा रोशन और मुकम्मल नमूना है जिससे हमें अपने इखलाक और किरदार को साफ करने और अपने मुआशरे को बेहतर बनाते रहने की तवज्जो मिलती है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम अपने ईमान को मजबूत करने और अपनी ज़िंदगी को मानी खेज बनाते हैं। अरे यार, बात तो बहुत दिलचस्प हो रही है ना। सहाबा किराम का किरदार, क्या कहना। ये मौजू इतना वसी है कि घंटों बात हो सकती है। अब तक हमने तो बस सती सी बात की है, लेकिन अब चलें बात का दिल निकालते हैं। आइए इस बात पर गौर करें कि सही मानों में सहाबा किराम का किरदार कैसे आज के दुनिया के मसाइल का हल बन सकता है। देखो, ये बात बस ऐसे ही कहने से नहीं होती। हम मुसलमान हैं, हमारी तारीख ही हमारा मिस्दर हिदायत है और इस तारीख में सहाबा किराम का मकाम बेमिसाल है। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी, अखलाकी और रूहानी तालीमात को अपने ज़िंदगियों में अमली रूप दिया। इन्होंने अपने अमल से दुनिया को दिखाया कि इस्लाम की तालीमात कैसी होती हैं। सोचो, आज हम कितने मसाइल से जूझे हो रहे हैं। बेरोजगारी, गुर्बत, बेअनसाफी, जंग, दहशतगर्दी और सबसे बढ़कर अखलाकी गिरावट। हम अपने इस्लाम को किस हद तक जिंदगी में लागू कर रहे हैं? क्या हम सहाबा किराम की जिंदगियों से सबक सीख रहे हैं? अब यहाँ बात ये अहम हो जाती है कि सहाबा किराम की जिंदगियों में किस किस चीज़ पर गौर करना चाहिए। मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर खिलाफत देखो। इस दौरान उन्होंने कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना किया, मगर उन्होंने अपनी अखलाकी बुलंदी, इंसाफ और हिकमत से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया। आज की दुनिया में भी हमें इन्हीं शराफ़तों की ज़रूरत है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर देखो। इन्होंने अदल और इंसाफ का ऐसा मकाम क़याम किया कि आज भी इसकी मिसालें दी जाती हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत में हर शहरी के लिए मसावी हुकूक का निज़ाम कायम किया। ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुसलमानों के लिए भी लागू हुआ। आज हमारी मुआशरों में भी अगर यही रूह हो तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत, ये एक ऐसा सिफत था जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को महका रखा। आज हमारे मुआशरों में गरीब और मोहताजों की कितनी बड़ी तादाद है। अगर हम सहाबा किराम की तरह सखावत और खिदमत के अमल को अपनाएं तो ये मसला भी हल हो सकता है। ये बस चंद मिसालें हैं। हम हर साहिबा किराम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी ज़िंदगियों में दरअसल हमारे लिए हिदायत है। वो दुश्वार अयाम थे, मगर सहाबा किराम ने अपने ईमान और अमल से तमाम दुश्वारियों का मुकाबला किया। हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं इसमें बहुत सारी फिक्री, मुआशी और अखलाकी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम सहाबा किराम की ज़िंदगियों से सबक सीखें, उनके किरदार को अपनी ज़िंदगियों में लागू करें, तो हम इन मुश्किलात का हल ज़रूर निकाल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ईमान, अमल और इखलास का नाम है। यह बात शिद्दत इख्तियार करती है। हम बस तारीख की बात नहीं कर रहे, हम अपने मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। हम अपने मुआशरे का मुस्तक़बिल ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। सहाबा किराम की ज़िंदगियों में हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए राह है। उनके किरदार को समझना है, उनसे सीखना है और उनके नक्श कदम पर चलना है। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा,
हमें अपने अमल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, तभी हम इस जदीद दौर के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? अरे यार, आप जानते हो, मैं कल शाम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर पढ़ रहा था, सहाबा किराम का किरदार, जदीद दौर के मसाइल का हल, और मुझे लगा कि तुम्हें भी ये सुनकर बहुत मज़ा आएगा। ये बात बहुत ही दिलचस्प अंदाज में सामने आई। यानी बस ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ने से ही समझ आ गई हो, बल्कि ये उनकी जिंदगियों के वाक़यात और उनके किरदार से मैं खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सब कुछ इस्लामी तारीख का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ही थे जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया और इसकी तालीमात को आम किया। इन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी, अपनी इमलाक का छुटकारा पाया और दुनिया की हर तरह की आजमाइशों का सामना किया। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा था जो आज के दुनिया के पेचीदा मसाइल का हल पेश कर सकता है। सोचिए, ये लोग एक ऐसे दौर में रहते थे जहां मादी वसाइल बहुत कम थे, और लेकिन उनकी ईमान की मजबूती, उनकी अखलाकी बुलंदियां और उनकी बाहमी मोहब्बत उनके कामों में नुमायां थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके तसव्वुरात ही आज के बहुत से मसाइल का हल पेश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, आज हम गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशरती अदम मुसावात जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं, लेकिन सहाबा किराम की जिंदगियों से हमें सियासत, मईशत और समाज चलाने का बहुत अच्छा दर्स मिलता है। इन्होंने मुख्तलिफ खेलों में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके तरीक़ों का मुताला आज के दुनिया में बहुत कारआमद हो सकता है। एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है, वो है उनकी मुत्तफ़िक़ा नज़र। आजकल हम बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ राय और झगड़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन सहाबा किराम अपने इख्तिलाफ़ात के बावजूद मिलकर काम करने में कामयाब रहे। ये एक बहुत बड़ा सबक है जो हम आज की दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाया। ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की दुनिया में बहुत ज़रूरत है। अगर हम सहाबा किराम के पैरोकार बन जाते हैं, तो हम भी खदमत खल्क में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। इन्होंने तालीम के अखलाकी पहलू को बहुत अहमियत दी थी और मुख्तलिफ इल्मी मैदानों में इम्तियाजी किरदार अदा किया। जहाँ तक इख्तिताम का सवाल है, तो ये बहस किसी एक नुक्ते पर ख़त्म नहीं होती। सहाबी किराम का किरदार एक मुसलसल सिलसिला है जिससे हम हमेशा सीखते रहते हैं। ये ऐसा मौजू नहीं है जिसका कोई मुकम्मल ख़त्मा हो सके। हर गुज़रते दिन हमें उनकी ज़िंदगियों से नए सबक मिलते रहते हैं और हम उनके किरदार से मज़ीद मुतासिर होते रहते हैं। ये कहना गलत होगा कि हमने उनके मकाम का मुताला पूरा कर लिया है। उनकी जिंदगियां एक ऐसा वसी समंदर है जिसमें होता लगाने से बहुत कुछ मिलता रहेगा। उनकी जिंदगियों से बहुत कुछ सीखने और आज के दुनिया के मसाइल का हल निकालने का मकाम है। मैं आपको भी तजवीज़ करूंगा कि आप सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला करें। मेरा यकीन है कि आप भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ये उनका किरदार है जो हमें जदीद दौर के मसाइल का हल पेश करता है, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हम हमेशा गुफ्तगू कर सकते हैं और जिससे हमेशा नई बातें सीखने को मिलेंगी। क्या आपके ख्याल में सहाबी किराम की कहानियाँ सुनाने का कोई और दिलचस्प तरीक़ा हो सकता है? शायद हम किसी ख़ास सहाबी की ज़िंदगी पर बात करें। अरे यार, आजकल इतने मसाइल हैं ना, हर तरफ उलझन, परेशानियां कि कहाँ से किसको पकड़ें। मगर मैं सोच रहा था कि यह हमारी अपनी इस्लामी तारीख में ऐसे लोगों की मिसालें नहीं हैं जिन्होंने ऐसे ही मुश्किल हालात का सामना किया था। सहाबी किराम
یہی سوچ کر مجھے خیال آیا کہ آج ہم ان عظیم ہستیوں کے کردار پر بات کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی سے آج کے مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا کردار جدید دور کے مسائل کا حل آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کریں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ دنیا کی تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ یہ کوئی عام زندگی نہیں تھی، یہ ایک ایسا دور تھا جہاں ہر طرف ظلم، جہالت اور کفر کا راج تھا۔ سوچو، ان لوگوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا دین نئے نئے چیلنجز سے گزر رہا تھا۔ وہ کبھی بھوک، پیاس اور بے بسی سے دوچار ہوئے، کبھی سخت جنگوں میں اپنی جانوں کا نذران پیش کیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ اب آتے ہیں جدید دور کے مسائل پر۔ آج ہمارے سامنے غربت، ناانصافی، فساد، دہشت گردی، اخلاقی گراوٹ اور بہت سی دیگر مشکلات ہیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کرام کے دور کی مشکلات اور آج کے دور کی مشکلات میں اتنی مماثلت ہے؟ فرق بس کہ اس وقت مشکلات کا روپ مختلف تھا۔ دیکھو، صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار ہی لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں فتنہ و فساد کی فضا تھی۔ کچھ لوگوں نے اسلام سے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک ایسا وقت جب امت کی بنیاد ہی ہل رہی تھی۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دانشمندی، جرات اور ایمان کی طاقت سے یہ طوفان شانت کیا۔ انہوں نے اس وقت جو فیصلے کیے، جو راہ اختیار کی، وہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان کی قیادت کا سبق آج ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی مشکل وقت میں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اور صحیح راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کریں۔ انہوں نے نظام حکومت کو ایک ایسا ڈھانچہ دیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ انہوں نے عدل، انصاف اور مساوات ایک ایسا نظام قائم کیا جس سے لوگوں کو ریلیف ملا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں انصاف کرنا چاہیے، غریب اور کمزور کی مدد کرنی چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سبق آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مساجد کی تعمیر کروائی اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آج جب سرمایہ داری کا غلبہ ہے، یہ سبق ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دولت اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اسے صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تو درس سبق کا خزانہ ہی ملتا ہے۔ ان کی عدل پسندی، ان کی دانشمندی اور ان کی جرات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے امتحانات کا سامنا کیا، مگر انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ آج کے دور میں جب بہت سے لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات سے کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام کی ہر شخصیت سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ انہوں نے ہر مشکل کا سامنا جرات اور ایمان سے کیا اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ سوچو، اگر آج ہم صحابہ کرام کے کردار کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں تو کیا ہم جدید دور کے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان کی طرح انصاف پسند ہوں، اگر ہم ان کی طرح جرات مند ہوں،
اگر ہم ان کی طرح اخلاقیات کا دامن تھامے رہیں تو ہم ضرور آج کی مشکلات سے نجات پا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ متفق ہو؟ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔